नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर करियर गुरु की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हम अपने निश्चल, स्वच्छ और पारदर्शी गुरु ज्ञान को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्त, हम आज आपको बताने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। आखिर आप गवर्नमेंट जॉब कैसे पा सकते हैं? न जाने कितने लोगों का सपना होता है कि हम बैंकिंग सेक्टर में अपने करियर को बनाएं। आपके हाई डिमांड और आपकी रिक्वेस्ट के बाद हमने इस पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, जो मैं आज आपको पूरी तरह से दिखाना चाहता हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे इसकी तैयारी की जाती है, इसका सिलेबस क्या है, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप कौन कौन से पदों पर आसीन हो सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स में किस किस tariके की जॉब्स है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट जॉब कैसे आप पाएं, बस इसी वीडियो में। सो हाउ टू गेट अ जॉब इन अ गवर्नमेंट बैंक, यही टॉपिक है आज हमारा। और आपको मैं बताने वाला हूं कि आप गवर्नमेंट बैंक्स में जो सपना लेकर चलते हैं, तो ये सरकारी बैंक में आप नौकरी कैसे पाएं। नौकरी पाने के लिए आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आपका ये सपना है तो इसके फुल प्रोसेस को आप जानने की कोशिश करिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए बेहतरीन करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। और युवाओं को अगर ये करियर मिलता है तो कैसे? अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई में आईबीपीएस, आरबीआई, नाबार्ड या अन्य सरकारी बैंकों में अधिकारी बने या क्लर्क बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि बैंक में नौकरी पाने का पूरा प्रोसेस, जरूरी एग्जाम्स क्या है, सिलेबस और बेस्ट तैयारी के टिप्स क्या है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहें। सरकारी बैंक में जॉब के लिए कौन कौन सी, सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट होते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। सरकारी बैंक लाइक डिफरेंट बैंक हैं, आप जानते ही हैं, अलग अलग पद होती है और इनको प्रमुख रूप से किन पदों के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। बैंक क्लर्क यानी क्लर्क और जूनियर एसोसिएट, इस पोस्ट के लिए लोग अप्लाई करते हैं और बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। इसको थ्रू करना एक स्पेशल प्रोसेस होता है। यह एक एंट्री लेवल जॉब होती है जिसमें कैश हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग और कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ आपका काम। तो ये क्लर्क्स का काम जो होता है ये इस लेवल का होता है। देन लोगों का सपना होता है ऑफिसर बने, प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आप जा सकते हैं। डायरेक्ट पीओ को बैंकिंग सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हो जाता है। इसी से आप प्रमोट होकर एजीएम, जीएम तक भी जा सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी एसओ जिनको हम कहते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर में है, लॉ के एरिया में है, कंप्यूटर के एरिया में है, या डिफरेंट एरिया एचआर के एरिया में है। आईटी ऑफिसर्स, एचआर ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स आदि के रूप में आप बैंक में भर्ती ले सकते हैं अपनी और तैयारी कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ग्रेड बी एंड असिस्टेंट इनको कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। आरबीआई में नौकरी पाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन यह एक प्रतिष्ठित पद होता है जिसमें अच्छी सैलरी और सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो आरबीआई में जाना एक बड़ा ही अलग सा काम होता है। नाबार्ड और सिडबी बैंकिंग भी बहुत स्पेसिफिक बैंक्स हैं जिसमें कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपने आप को रख सकते हैं। इन बैंकों में भी खास तौर पर ग्रामीण बैंकिंग और डेवलपमेंट बैंकिंग से जुड़े पदों को इसमें भर्ती किया जाता है। इसमें तो नाबार्ड और सिडबी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सरकारी बैंक की जॉब्स के लिए कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम है जिनको आपको देना पड़ेगा इन पोस्ट पे जाने के लिए। अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इन परीक्षाओं में शामिल होना पड़ेगा। वो परीक्षाएं क्या क्या हैं, ये सामने आईबीपीएस, बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्जाम। ये आईबीपीएस में मैक्सिमम आपकी कवरेज होती है। आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ
ज़्यादातर सरकारी बैंकों की भर्ती इसी एग्ज़ाम के तहत होती है, इसलिए IBPS की तैयारी आप कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं, इसमें पोस्ट ज़्यादा होती है। SBI का स्पेशल एग्ज़ाम होता है, SBI के एग्ज़ाम्स जिनको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्ज़ाम्स। इनमें आपको जाने के लिए स्पेसिफिकली अलग से PO और क्लर्क के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम देकर इसको थ्रू कर सकते हैं। इसका अलग एक सेक्शन होता है, इसे आप देख सकते हैं। RBI की ग्रेड B एंड असिस्टेंट एग्जाम्स, क्योंकि मैं आपको बोला RBI का बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होता है, उसमें लोगों का सपना होता है, आसान नहीं है उसमें जाना। रिजर्व बैंक की भर्ती के लिए ये सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है। अगर आप ठान लेंगे और मेहनत करेंगे, हमारे संग लगेंगे, तो हम जरूर आपको वहां तक पहुंचा देंगे। नाबार्ड ग्रेड के A एंड B एग्जाम जो होते हैं, नाबार्ड ग्रेड A एंड B एग्जाम्स, हमने आपको पहले ही बताया कि नाबार्ड और सिडबी दोनों ही एग्रीकल्चर बैंकिंग और ग्रामीण बैंकिंग में स्पेशली आपको ले जाते हैं और वहाँ के पोस्ट आपको, तो ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, देन यू विल गो फॉर दैट। RRB जो रीजनल रूरल बैंक एग्जाम है, क्योंकि आजकल ग्रामीण बैंक बहुत ज़्यादा ये भी पॉपुलर हो चुके हैं और अच्छी पोस्ट होती है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं आपको। ग्रामीण बैंकों में क्लर्क और PO के पदों के लिए आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी, तो ग्रामीण बैंकों में भी आप जा सकते हैं, अच्छा करियर है। बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस क्या होता है, अब आप ये बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना आपको ज़रूरी है। ये सिलेबस आखिर क्या होता है, तो सिलेबस क्या होता है। अब सवाल आता है कि बैंकिंग परीक्षाओं में क्या पढ़ना चाहिए, आप पढ़ेंगे क्या, किस तरह से पढ़ेंगे, ये तो हम बता ही रहे हैं, सब कुछ आज आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहे हैं। सभी बैंकिंग परीक्षाओं में मुख्य रूप से 4 विषय होते हैं, आप भी जानते हैं इसे, मैं एक बार दोहरा रहा हूं और आपको एक बार समझा रहा हूं कि जो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये विषय है, रीजनिंग एबिलिटी, आप इसमें शार्पनेस अपनी लाएंगे, इसको करेंगे, अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा। पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, फिर लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह के चैप्टर्स इसमें कवर करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। देन आता है सेकेंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही जो मैं आपको बोलता हूँ कि जनरल मैथमेटिक्स कुछ होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, नंबर सीरीज होंगे, परसेंटेज यानी प्रतिशत होगी, लाभ हानि, अनुपात समानुपात और समय और दूरी, डिस्टेंस और ये टाइम का, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी भाषा, क्योंकि हमेशा मैंने आपको कहा है अंग्रेजी भाषा आपको हर जगह हेल्प करती है। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी दिया आपको। वोकैबुलरी, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड पैरा जंबल्स, आपको ये चैप्टर्स कवर करने होंगे इसमें, तो आप अंग्रेजी भाषा में पारंगत हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल करंट अफेयर्स जो आपके होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं बैंक से, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स हैं, सरकारी योजनाएं हैं, आर्थिक नीतियां हैं, बैंकिंग टर्म्स हैं, इनको आपको तैयार करना पड़ेगा, तो आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। कंप्यूटर नॉलेज जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस के बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप कहीं भी किसी सेक्टर में जाना चाहते हैं, इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस, इंटरनेट और विशेषकर आपको साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सरकारी बैंकों की तैयारी आप कैसे करेंगे, तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कौन से स्टेप्स आप अडॉप्ट करेंगे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज के लिए, जिसको हम कहते हैं तैयारी, क्योंकि आप सब कुछ जान गए तो अब तैयार कैसे होंगे। आपको तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले बहुत सिंपल वे में NCERT और बेसिक किताबों से स्टार्ट करना पड़ेगा। NCERT और बेसिक किताबों से आपको तैयार करना पड़ेगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और ये आपको पारंगत करता है, क्योंकि फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्सेज का भी आप फायदा उठा सकते हैं, जैसे अनअकैडमी है, अड्डा 247 है, रैजअप है, ये सब आपके लिए हैं। हर दिन आप 6 से 8 घंटे की क्वांटिटेटिव पढ़ाई करिए और टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, क्योंकि आपको रेगुलर आपको पढ़ना होगा और रेगुलर आपको जाना पड़ेगा, तब आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स के लिए आप NCERT, RS अग्रवाल, अरुण शर्मा और यूसेंट GK को आप यूज कर सकते हैं। ये चलिए बोनस टिप, क्विक टिप्स आपको देता हूँ मैं हर बार। तो बोनस टिप्स क्या है,
आज का बोनस टिप्स है, परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये ध्यान दीजिए। इसलिए हर रोज कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम डेफिनेटली आपको करना है। सरकारी बैंक में नौकरी के क्या फायदे हैं इसको जान लीजिए, हम अपने बोनस टिप में आपको बता रहे हैं। क्योंकि लोग यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? सरकारी बैंकों की नौकरी सबसे बेस्ट मानी जाती है, सबसे बेस्ट ये नौकरी मानी जाती है, इसलिए इस पे आप फोकस करिए और तैयारी में हम रहेंगे आपके साथ। अच्छी सैलरी और जॉब्स तो मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, प्लस बैंक की जॉब है और बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं और पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं आपको लास्ट में। तो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, आगे काम कर सकते हैं, आपकी अच्छी लाइफ होती है, करियर ग्रोथ होता है, प्रमोशंस के अच्छे अवसर होते हैं आपके पास, आप टाइम बाउंड प्रमोशंस पाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अन्य सरकारी सुविधाएं और आपके स्वास्थ्य बीमा जैसे मेडिक्लेम्स और ये सब भी सारी सुविधाओं के साथ यहाँ युक्त होता है, सभी जानते हैं इस बात को। इसलिए बैंक या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग स्टेबल और सम्मानजनक करियर मानते हैं इसको। और ये ऑप्शंस जो मैंने आपको दिया आज आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य हो सकते हैं, ये सारे जो टिप्स हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा कि सरकारी बैंक में नौकरी कैसे पाई जा सकती है, क्या स्टेप्स होते हैं उसके, और इसमें कैसे आप जा सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस के साथ हम हमेशा आपको मिलते रहेंगे, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और आप जानते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बैंक।